बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अंबिया कराम ने अहले सबा वालों को समझाया और फरमाने लगे, जो बुराइयां तुमने बताई हैं उनका सबब हम नहीं हैं। हम तो तुम्हें अजाब से डराते हैं जो तुम पर नाज़िल होने वाला है, इसलिए कि नबी अपनी आँखों से वो अजाब देख लेता है जो मुनकरों पर नाज़िल होने वाला होता है। अहले सबा वालों को कहा अंबिया कराम ने कि ये जो बीमारियां ना तुम्हारी हमारे सबब से नहीं है, हम तो सिर्फ बताते हैं कि अजाब आने वाला है, तो उनको नज़र आ गया होता है कि अजाब आने लगा है। ठीक है, तुम्हारी मिसाल उस मरीज़ की सी है जिसको तबीब मुज़िर चीज़ें खाने से रोके और वो तबीब पर उल्टे इल्ज़ाम डरे। अगर कोई डॉक्टर कहता है आज के बाद तुमने आइसक्रीम नहीं खानी, दवाई खानी है, और तुम कहते हो डॉक्टर साहब तुम चंगे हो गए हो, मैंने आइसक्रीम खान तो रोक दे पे हो। डॉक्टर कहता तेरी सेहत के लिए ठीक है, तुझे आइसक्रीम नहीं मिलनी चाहिए। अब तुम खाओगे कि रुकोगे? रुक जाएगा, रुक जाएगा ये। अच्छा, तुम्हें डॉक्टर रोके कि दानियाल आइसक्रीम नहीं खानी, क्या करोगे? डॉक्टर को छोड़ दो, तुम्हारे वालिद साहब तुम्हें रोके, दानियाल साइकिल नहीं चलानी, तुम क्या करोगे? गल मेरी समझ आ गई, मेरे ख्याल गल समझ आ गई। तुम्हारी मिसाल उस मरीज की सी है जिसको तबीब मुज़िर चीज़ खाने से रोके और वो तबीब पर उल्टे इल्ज़ाम डरे, क्योंकि हर बंदा अपनी मर्जी से खाना चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला कुछ नहीं करता। जब कोई ज़्यादा ही आज़ाद होता है ना, ज़्यादा ही अपने आप में समझने लग पे, उसकी आज़ादी को थोड़ी जी ब्रेक ला देता है, बड़ा इधर उधर हथ पैर मारदा है, कुछ नहीं कर सकता, आज़ादी सलब कर लेता। अब वो रोता पीटता रहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, उसकी मर्जी नहीं है। उन्हें कहा तो आज़ाद ही नहीं है, हमने तुझे कैद कर दिया है आज़ाद मगर कैद है। हमने देखा होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम व तहियत व सना ने अपनी कौम से कहा, अमालका कौम से जाके लड़ना है, वो इन्होंने वो डेका दे वो तो कुटन के फड़ के, ए मूसा आप जाएं और आपका रब जाए, जो जित जाओगे ना सानू आके दस देना, मालिक नहीं मैं लैन चले जाऊँ। उन्होंने बात ना मानी, अल्लाह ताला ने उनको उसी मैदान में साल हा साल सरगर्दा रहा, उस बाहर नहीं निकल सकते, उत्थे घूमी जाते सन। यानी ये बात कुरान की है, मेरी नहीं, ये बात कुरान की है कि अल्लाह ताला ने उनका रास्ता बंद कर दिया था। वो समझते थे कि हम पर निकल नहीं पाते थे। हमने कभी देखा कोल्हू का बैल, जो पट्टी बंदी होती है वो ऐसे घूमता रहता है, वो आंखें वो पट्टी बंदी होती है, कहता है मैं बड़ी दूर निकल आया, बड़ी दूर निकल आया, बड़े चल लेता है, बड़े चल लेता है, और जब आंखों से पट्टी खुलती है तो वहीं का वहीं होता है, क्योंकि उसकी आंखों की पट्टी वो यही बता रही थी तो बहुत देर चलता रहा है, बहुत दूर निकल गया हो। हम सारे के सारे कुछ ना कुछ कर रहे हैं और समझ रहे हैं हमने उम्र गुजार ली है। नहीं, उम्र ने तुझे गुजार दिया, जिंदगी ने तुझे गुजार दिया, तूने जिंदगी नहीं गुजारी। जिंदगी ने तुझे गुजार दिया, तूने जिंदगी नहीं गुजारी। जिंदगी गुजारने वाला वो होता है जो अल्लाह की मर्जी पर जिंदगी गुजारे, और जिंदगी जिसे गुजार देती है उसका मतलब क्या होता है? फजूल कामों में अपना वक़्त ज़ाया करता है, ना चाहते हुए भी वक़्त फजूल कामों में ज़ाया कर दिया, तो फिर क्या हुआ? जिंदगी ने उसे गुजार दी। लगा रहा, शैतान भी कहता हूं तेन छेड़ने की कोई जरूरत नहीं, लगा ना लगा रहा। वो ये समझ रहा होता है यार ये ठीक है, मैं ये काम कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक। जैसे एक लड़के को किसी लड़की से इश्क हो जाए और मां भी दलीला देगा, मां में बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है,
मैं आगे समझाया करता हूँ, प्यार के दो मानी होते हैं, एक रूह से प्यार, एक जिस्म से प्यार। अगर रूह से प्यार है फिर जिस्म की हाजत ही नहीं है, जिस्म को निकाल दे, करे प्यार। वो प्यार रूह का नहीं होता, वो जिस्म का होता है, जिस्मानी ख्वाहिश होती है, जिसे वो प्यार का नाम दे रहा होता है। प्यार जिस्मानी ख्वाहिश का नाम नहीं होता, प्यार जिस्मानी ख्वाहिश का नाम नहीं है, वो तो रूह से प्यार है। अगर वो रूह से प्यार करता कोई बात नहीं, लेकिन वो जिस्म से प्यार कर रहा होता, जैसे जिस्म डल जाए प्यार खत्म हो जाता है। तो इसलिए माँ को वो दलाइल दे रहा होता। जो बंदा नेकी पर चलने के दलाइल सबको दे, इसका मतलब ये है कि वो कामयाब इंसान है जो दूसरों को नेकी की राह पर चलने के दलाइल दे रहा है, वो गलत काम पर दलाइल नहीं दे रहा। तुम्हारी मिसाल उस मरीज की सी है जिसको तबीब मुज़िर चीज खाने से रोके और वो तबीब पर उल्टे इल्जाम दरे। एक होता है कि पता लग जाना, हमारे यहाँ पर मरीज को पता है कि मैंने मीठा नहीं खाना, कहता मैं रह नहीं सकता मीठा खाए बगैर, मैं तो इंसुलिन की सूइयां ला दियो सह लांगा, मैं मीठा खान तो नहीं रुक सकता। और मैं कहता हूँ परहेजगार वो होता है, परहेजगार वो होता है जो हर अच्छी चीज से भी परहेज करते। मना कर दिया नहीं खाना तो ना खाए, मर जाए, मरेगा नहीं, वो अंदर जी जड़ी ना भुख, वो कहती नहीं खा, वो मिटती नहीं, इसलिए वो खाने के चक्कर में रहता है। और यही सबसे बड़ी हमारी गलती होती है, कहते हैं हमें कुछ नहीं होगा, मैं करंट में कर हाथ ला लेंगे मैंने कख नहीं होएगा, करंट ने ऐसे करके पास करना, अगर दिल से गुजर गया तो वैसे ही फट जाना, कहीं से भी निकल गया बंदा गया। तो यहां पर तुम्हारी मिसाल उस मरीज की सी है जिसको तबीब मुज़िर चीज खाने से रोके और वह तबीब पर उल्टे इल्जाम दरे। मेरी सारी कहानियां सुनने के बाद भी आपने नहीं बदलना। ऐसा नहीं कि आप फटाफट जाते बदल जाएंगे, मैं इंशाअल्लाह ताला ये काम इस तरह कर लिया करूंगा, नहीं होता, इतनी जल्दी कोई नहीं बदलता जब तक इंसान को मोहब्बत ना हो जाए। अगर मोहब्बत हो जाए अच्छे बंदे से फिर भी तब्दीली आ जाती है। अगर कहे बदल जाए, मेरी समझ से बाला तार है कि इंसान एक लम्हे में बदल जाए, अगर बदल भी जाएगा उसे फिर भी कई माह लग जाएंगे बदलते हुए। कहते हैं पहली नजर में मोहब्बत होती है और जब मोहब्बत हो जाती है फिर बदलाव शुरू होता है, मैं हुन करना की है, केड़े रास्ते पे चलना है, और तब्दीली बड़ी देर बाद आती है। अगर वो बंदा कहे कि मैं एक साल में पीर से कुछ सीख लूंगा, मैं कहता हूँ 12 साल में भी सीख लेगा, बड़ी बात है। वो 1 साल की बात कर रहा है, 12 साल के बाद भी तू अगर सीख ले बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबसे पहले बात समझना, सोचना और उस पर अमल करना, और अमल करने के बाद फिर उसके अंदर जो वारदात पैदा होगी ना उसे समझना पड़ेगा। इसलिए 12 साल के बाद भी कोई सीख लेना तो बहुत बड़ी बात है। मुश्किल है, 12 साल के बाद भी मुश्किल है। हाँ, अगर कोई बंदा तबलीग करना शुरू कर दे तो लोग खुद ब खुद उसे सिखाते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाए। और ये वाहद हल होता है तबलीग करना जिससे इंसान जल्दी तब्दील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो खुद जैसे उस्ताद पढ़ाना शुरू कर दे, जब पढ़ाना शुरू कर देगा तो क्या होगा, उसके इल्म में इजाफा होगा, खुद पढ़ के जाएगा। तो अगर सारे नलायक अगे बैठे हों या सारे ही पढ़े हों, उन्हें पढ़ाया जा सकता है, कितना मुश्किल होगा उनको पढ़ाना। वो सारे कहते असीं पढ़े हैं, जिवें हर घर दे डॉक्टर तो मुफ्ती पहले मौजूद ने। मेरे सिर दर्द हो रही है, कहता पैनाडोल खा लै। मैं पिछले पता किसके घर में गया, मैं क्या यार सिर दर्द होती तो की होना चाहिए, बच्चा कहता पैनाडोल। क्या बात है, बच्चे को भी मालूम है पैनाडोल ही है, हले को नहीं पता कि भाई सर दर्द कई वजूहात की वजह से होता है, हर दफा पैनाडोल काम नहीं करता। तुम्हारी मिसाल उस मरीज की सी है जिसको तबीब मुज़िर चीज खाने से रोके और वह तबीब पर उल्टे इल्जाम दरे। कहता तुम लोग नजूमियों और तबीबों की बात मान लेते हो जो कि महज गुमान से बात कहते हैं, लेकिन हमारी पेशगोइन गोइयों जो बिल्कुल सही होती है उनको तस्लीम करने के लिए तुम तैयार नहीं। कल मैंने एक मिसाल समझाई थी दोस्तों, मिसाल ये समझाई थी, आप जिस अल्लाह को मानते हैं वो खजानों का मालिक है, आप जिस अल्लाह को मानते हैं वो सारी ताकत का मालिक है,
आप जिस अल्लाह को मानते हो वो सब कुछ दे सकता है? आप जिस अल्लाह को मानते हैं वो आपकी जरूरतें पूरी कर सकता है? अगर आप उस अल्लाह को मानते हैं तो लेकर दिखाएं ना, लेकर दिखाएं, उसके खजानों में से लेकर दिखाएं ना। कि मानना क्या मतलब हो? अगर आप ले नहीं सकते तो मानते कैसे हैं? मानने का मतलब है हाँ है, मेरा रब देगा, मैं कोशिश करता हूं, लेकर दिखाएं। अगर आप ले नहीं सकते फिर मानते नहीं हैं। मानने का मतलब मायूसी तो होगी नहीं। क्या मैं मानता हूं है, अब मैं ले नहीं सकता तो मायूस हो जाओ, मैं नहीं चलना पाओ, दे नहीं है, फिर तो ये बात है। अगर वो दे सकता है तो लेकर दिखाएं। नहीं गलत समझ, कितना आसान सा हल बताए। अगर आपका अल्लाह सारे इख्तियारात रखता है, हर ताकत का मालिक है, हर खजाने का मालिक है, तो लेकर दिखाएं, लगाएं जोर। या तो बातें चलनी ही नहीं है, कब तक सुनते ही रहेंगे? अल्लाह देता है, अल्लाह देता है, लेकर दिखाएं। वो देता है, इसमें कोई शक नहीं। जो बंदा अपना स्टेटस ऊपर कर लेगा, जो अपनी औकात बढ़ा लेगा, दे देगा, उसकी औकात के मुताबिक ही दे देगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी औकात हो तो देना। नबियों को नबियों जैसा स्टेटस होता है, उनको नबियों जैसा देता है। आप अपनी औकात बढ़ाएं, आपको मिल जाएगा। हर बंदा ऑफिसर अपने एम्प्लॉय को कैपेबल देख कर देता है कि यार ये काबिल है, दे दो। उसे मालूम है यार नहीं काम करता है। आप कहीं पर भी मजदूरी कर रहे हो और मालिक को बताओ ये मजदूर अच्छा है, आप नौकरी छोड़ने लगे, कहेंगे यार कोई पैसे बढ़ाने नहीं, फिर पैसे बढ़ा देना, नौकरी ना छोड़। क्यों? इसलिए उसे मालूम है ये काम का बंदा है। हमें छोटे से नुक्ते में बात समझाई है ना समझ आई। अगर दिमाग चेंज करे क्रॉस कर गई तो मतलब है कि तुम मेरी गल समझे नहीं। बड़े सीधी सी बात है, रब आपका है, मेरा नहीं। क्या मेरी बातें सुनने आए हो? मैं तो सिर्फ एक जोर लगाने वाला आदमी हूं कि भाई मैं लोगों का तल्लुक अल्लाह से जोड़ दूं, ऐसी बातें करके कि अगर आप समझते हैं आपका अल्लाह खजानों का मालिक है तो उससे लेकर दिखाएं। है मालिक जरूर, इसमें कोई शक नहीं। देने वाले के अख्तियार में सब कुछ है। लेने वाले का अब समझ नहीं क्या उससे क्या चाहता है वो। उन्होंने हीले कर, बहाने कर, रो पिट, जो मर्जी कर, लेके दिखा। और लेने का मतलब यह भी नहीं होता बेटे कि आप कहें कि मैंने पैसा कमा लिया। अब मैंने पैसा कमा लिया, मैंने ले लिया। पैसा लेना नहीं होता। जो मैं बताना चाह रहा हूं, लेने का मतलब वो कुछ और है। जिस बंदे ने अपना मुस्तकबिल अपने आप को यही समझ लिया कि अल्लाह से लेना रोटी है बस, और रोटी तक ही रहेगा, और रोटी ही इजाफा करता रहेगा, ईमान ही इजाफा नहीं होगा। ईमान में इजाफा उसके ही होगा जो रोटी को छोड़ के ईमान की तरफ दौड़ लगाएगा। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला के जन्नत के 8 दरवाजे क्यों खोले जाएंगे? इसलिए खोले जाएंगे कि उन्होंने हर वो अमल किया होगा जो जन्नत के दरवाजा खुलवाने का सबब हो। जन्नत के दरवाजे यहीं से खुल के जाएंगे। यही मैं कल भी बताया था, जन्नत के दरवाजे जो हैं यहीं से खुलने, यहां से ही मिलनी है जन्नत। सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त लग जाता है। इसलिए आपने सुभान अल्लाह कहा, जन्नत में दरख्त लग गया। तो मैंने मिसाल भी समझाई थी कि हज़रत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप सरकार ने मिराज शरीफ की रात वापस आकर पूछा, ए बिलाल तो ऐसा कौन सा अमल करता है कि मैं जब जन्नत में चल रहा था मेरे आगे आगे तेरे कदमों की आवाज थी, चाप थी, तू चल रहा था। चलते कहाँ हैं? नीचे। आवाज कहाँ सुन रहे हैं सरकार? जन्नत में। तो समझे कि नहीं समझे? बैठा यहां, आप बैठे यहां हैं, मैं कहता हूं जन्नत में बैठे। ये जिक्र की महफिलें, जन्नत की क्यारियां हैं, चर लिया करो, हदीस पाक है। इसलिए यहां पर बैठना, जन्नत में बैठना, अल्लाह की बात करना, जन्नत की बात करना, अल्लाह की बात करना, अपना मुकद्दर चमकाना, अल्लाह की बात करना, तल्लुक जोड़ना अपना अल्लाह के साथ।
इसलिए बैठे यहाँ हैं, तल्लुक जन्नत से, बैठे यहाँ हैं, काम यहाँ पर करना है, अमल यहाँ पर करना है, बनेगा कहाँ पर? जन्नत में। ये हर अमल आपका जन्नत में जाने वाला है। आप हमेशा अपने आप को जब अच्छे रास्ते पर चलाएंगे तो समझ लें आप जन्नत के रास्ते पर चल रहे हैं। तुम्हारी मिसाल उस मरीज की सी है जिसको तबीब मुज़र चीज खाने से रोके और वो तबीब पर उल्टे इल्जाम दे। अब एक बंदा यार बगैर नमाज तो अल्लाह माफ नहीं कर सकता, या अल्लाह की गल हुई नमाजा गले पा छड़ी, या कुछ लोग कहते हैं और नमाजा बख्शवान के सर रोजे गले पै गए। लोग की बात कहते हैं ना, यार एक काम होंदा नहीं पिया सी, वो क्या यार एदी मैं छुट्टी लैके आना, दूसरा काम पा छड़े रब सुनने, नमाजा बख्शवान गए सर रोजे गले पै गए। अब बंदा जो ये दलाइल दे रहा है, या अल्लाह तो बख्श नहीं सकता, अब मेरे को नहीं होते ही बख्श दे। पहली और आखिरी बात तो ये है, पहली और आखिरी बात ये है, मेरे नबी को मेरे अल्लाह को नबी करीम पसंद है। जो उसके तरीके पर नहीं है रब को पसंद नहीं, रब को पसंद नहीं। आपने कभी महसूस किया है कि हमने बहुत कम लोगों को देखा है, बहुत कम लोगों को देखा है जो तेजी से तरक्की करते हुए रूहानियत की परवाज करते हैं। वरना तो यहां पर रहते हुए बंदा गीबत नहीं छोड़ सकता, एक दूसरे से मुकाबला नहीं छोड़ सकता, दौड़ लगाई हुई है, छोड़ नहीं सकता। और जिस वक्त आप लोगों के अंदर से नुक्ते निकलने शुरू हो गए ना, अपने आप को समझाने के, अपने अंदर से नुक्ते समझ लें काम शुरू हो गया, हूँ तुम अपने आप को समझाना शुरू कर देता। वो एक लफ्ज़ बोलेगा मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर समझते हैं ना, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेशनल जो मोटिवेट करता है ना किसी भी रास्ते पर चलाने के लिए, चाहे वो काम सिखाने के लिए, कहते हैं ये मोटिवेशनल स्पीकर है जो आकर तकरीर करेंगे और समझाएंगे, आपके अंदर जज्बा पैदा करेंगे, आपके अंदर जज्बा पैदा करने के चलाएंगे। ये मैं जज्बा ही पैदा कर रहा हूँ, लेकिन मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं। मोटिवेशनल स्पीकर सिर्फ अकली दलाइल देता है, ईमानी दलाइल नहीं दे सकता। ईमानी दलाइल अल्लाह वाला देता है। मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना वो दुनियावी मिसालों से मुताले काट लेगा, लेकिन जो खुद चलेगा वो खुद अपने आप एक मिसाल है। इससे जो नुक्ता आपके अंदर जब पैदा होना शुरू हो गया तो आप खुद मोटिवेट होंगे। मोटिवेशनल स्पीकर वो होता है जो खुद को मोटिवेट करे, दूसरों को नहीं। कुछ लोग लफ्जों का कारोबार करते हैं, लफ्ज बेचते हैं, जैसे कई किताबें सिर्फ लफ्ज बेचने के लिए। वासफ अली वासफ साहब की किताबें पढ़ लें, सारे लफ्ज बेचे। बंदा उस दर्जे का नहीं है, लफ्ज बेचेंगे, लफ्ज ही लफ्ज है, लफ्ज ही लफ्ज है, बोलते चले जाओ। खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश रहे, लफ्ज है। पैगंबर की बात बातों की पैगंबर होती है, लफ्ज है। लफ्ज बेचे जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर जो अल्लाह से तल्लुक होता है ना, उससे अंदर कुरान आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और इंसान आगे की तरफ दौड़ लगाता है, मोटिवेट होता है। अगर मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं तो मैं खुद भी हूँगा। अगर मैं आपको कह रहा हूं ताड़ा हज़रत आप सारे खजाने का मालिक है, सब कुछ दे सकता है, सब दी जरूरतें पूरी कर सकता है, लैके दिखाओ। अब बंदा कहना की पे यार मैं यही तो कह रहा हूं, जिसका रब है वो सब कुछ मालिक है और वो ले ही ना उससे सके, रब कह फिर वो रब नहीं रखता। फिर पहले तो आप सोच लें आपने लेना गया है। जिस वक्त आप दुनिया 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 मांगते रहे ना, तो इसका मतलब हुआ कि आपके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, आपने चॉइस गलत कर ली। जिस वक्त आपने दुनिया भली मांगनी शुरू कर दी तो फिर आपने कानून याद रखना। कानून क्या होगा? कानून ये होगा, जैसे मैं अक्सर समझाया करता हूं,
अगर मेरी जेब में पैसे हैं ना तो मैं रोला नहीं डालता। मुझे मालूम है आज इस महीने का मेरा खर्चा पूरा है, मैं रोला नहीं डालूंगा। रोला उस वक्त डालूंगा जब पैसे खत्म हो जाएंगे। तो बात समझ आए कि नहीं है? पैसे खत्म हो जाएंगे तो रोला उतारते पाना, पहले नहीं पाना शुरू कर देना। जब खत्म हो जाएंगे फिर रोला डालेंगे। मेरा नहीं ख्याल अल्लाह खत्म होने देगा, क्योंकि हम उस अल्लाह को मानते जो देता है। उनका समझ आई कि नहीं है? हम उस अल्लाह को मानते हैं जो सब कुछ देता है। एक मिसाल देख लो, 2000 फरवरी 2000 से हम यहाँ पर महाना लंगर करते रहे, औरतों की महफिल करते रहे। हमारा काम 25 साल से चल रहा है, 25 साल से, अभी 26वां साल है। 25 साल से हम मांग नहीं रहे, काम चल रहा है। 1 साल की बात नहीं की, 2 सालों की बात नहीं की। तुम्हारी उम्र कितनी है? 34 साल। 34 जो 5 कटो कितने होते हैं? 9 साल। ये 9 साल का था जब मैं काम शुरू किया लंगर का, तबलीग का उससे भी पहले था। इस महाना महफिल पर बात कर, ये 9 साल का था जब मैंने ये काम शुरू किया। काम चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हम उस रब को मानते हैं जो देता है। हम उस रब को मानते हैं जो देता है, तो दे रहा है, मानता हूं मैं कब इनकारी हूं? देता है, मानता हूं मैं। अब दूसरी मिसाल दे देता हूं। अब मैं अपने आप से समझा रहा हूं, मोटिवेशनल स्पीकर, जो मोटिवेट करने के लिए समझा रहा हूं आपको कि भाई मेरा रब देता है, आपने लेना है। आप जो चाहते हैं वो आपने मांगना है ना, मैं जो चाहता हूं वो मांग लेता हूं। ठीक है जी। दूसरी मिसाल समझाता हूं। 2018 में मैंने LPR ली, 2019 में रिटायरमेंट ले ली। 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। 6 साल है मैं काम नहीं कर रहा। मेरा रब मुझे देता है, रब दे रहा है, मैं उस रब को मानता हूं जो देता है। उसे लेना नहीं पैंदा, वो देंदा पे। मुझे महसूस करना पड़ता है कि मिल रहा है, मुझे महसूस होना पड़ता है, करना पड़ता मिल रहा है। अब तीसरी बात मैं समझाता हूं। वो कल हमने नुमान का कहा कि भाई 1 साल में उसका मकान बना के दे देना, ठीक है ना? टारगेट रख लिया, अभी बनाया नहीं है। मैंने कहा बन जाएगा, 1 साल के अंदर अंदर बना देंगे उसका मकान। अब मुझे ये यकीन है कि मेरा रब दे देगा, क्योंकि मैं उस रब को मानता हूं जो देता है। मेरी गल थले नहीं डिगन देगा, मेरी गल थले नहीं डिगन देगा। हम बात समझ में है कि नहीं है? मैं उस रब को मानता हूं जो देता है। अब आप ये कहें कि आप वाला जज्बा हम में आ जाए, बड़ा मुश्किल होगा। आप कुछ करना शुरू करेंगे तो आपको एहसास होगा, फिर बड़े बड़े कामों में हाथ डालेंगे। जब आप कर ही नहीं रहे, चल ही नहीं रहे और कहते बस चला दो, भाई चलना तुम नहीं है, चलना तुम नहीं है। मिसाल सामने होती है। एज ए पीर मैं मिसाल होऊंगा, प्रेसिडेंट ले भी मैं मिसाल बन गया, तुसी मेरे नाल दी मिसाल ही बना दो, चलो चलते हैं। हम उस रब को मानते हैं जो सब कुछ दे सकता है, जो सब कुछ दे सकता है। तेरा प्यो कहता रहता मैंने काम नहीं मिलता, मैं कहा अपने से रब लेगा, क्योंकि उन्हें भुखा मारना नहीं है। तू 10 साल का भी हो, कितने साल का है? 8। 10 साल बाद भी आएगा ना, तेरे प्यो अल्लाह करे तेरा प्यो रोना बंद कर देता। हूँ मैं पहले तो कुछ होर कहन लगा सा कि तेरे प्यो ने रोंदा ही होना है। मैं कहने तो दुआ दे देना, वो बदल देना, गल बदल देना। ऐसे मेरे होता था तेरा प्यो रोना बंद कर गया, उन्हें समझ आ गया कि अल्लाह देंदा। तो दूसरे के पीर के सामने भी रोना गलत है, पीर के सामने भी रोना गलत है। क्योंकि पीर के सामने रोंदा मतलब जब बंदा शुक्र करता हो वो रोता नहीं है। रोने का मकसद कुछ और होता है, या तो वो भीख मांग रहा है, रोने वाला भीख मांग रहा है, या दुआ मांग रहा है। इसलिए दोनों चीजें साथ साथ चलती। अल्लाह अकबर। तो समझा में ये रहा था, तुम्हारी मिसाल, अंबिया करम ने कहा तुम्हारी मिसाल उस मरीज की सी है जिसको तबीब
मुज़िर चीज़ खाने से रोके, यार ये तकलीफ दे है तुम ना खाओ, और वो तबीब पर उल्टे इल्ज़ाम धरे। अक्सर बंदे कहते हैं अगर अल्लाह तबारक व तआला सारी ताकतों का मालिक है तो सब नूं काफर और मुसलमान क्यों नहीं कर छड़दा? उन्होंने कहना हक बनता है कि भाई सारे इंज क्यों नहीं कर देंदा, पर वो हिकमत नहीं रखते। तो रब ते जो पाना पे, रब ते पाना पे, तू अपने आप नहीं बदल के दिखा कि यार अल्लाह तू, मैं बदलन लगा इंशाअल्लाह ताला सारे बदलन या ना बदलन। अगर रब नाल जिन्होंने मुहब्बत है उन्होंने बदलेगा कि सारे नूं बदल दे? रब नाल जिन्होंने मुहब्बत है उन्होंने बदलेगा कि सारे नूं बदल दे? अच्छा रब तुहानूं रोटी दे के सारे नूं दे, और जिहड़ी तुहाडे कोल रोटी आए दूसरे नूं दिओगे कि आपे खाइयोगे? आपे ही खाइयो। उसने चांदपुरा भी बेच के खाते हो, ऐसे ही है बेटे। अभी कहते छानपुरा भी पाए का कुछ दिया, हम तो छानपुरा जो घर का बचा था भी कुछ ले लेते हैं। मैं नहीं ऐसा करता। हमारे घर मैं से एक मिसाल देता हूँ, हमारी गली में एक बाबा आता है, वो रेडी लगाता, उसको जब जरूरत पड़ती ना हमारा दरवाजा खटखटा कहता है कुछ पैसे मिल जाने, और हमारे घर वाले दे देते। कितना मांगता, 500 रुपये मांगता ना, 1000 मांग लेता। मैं उनको देने से नहीं रोकता। मैं एक दफ़ा सूट लेकर आ रहा था यहाँ पर दोस्तों को देंगे, तो वो बाहर ही खड़ा था। मैं कहा बाबा एक तू रख ले। मैं कहा मैं दोस्तों ने जाके देना, है भी फकीर ने, उन्होंने भी फकीर समझ लेना, भावें रूहानी फकीर ने, भीख मंगने वाले नहीं समझिया करो ना। मैं क्यों देता, मैं कहा बाबा तू ले जा। तो मैंने वैसे एक बात समझाई कि भाई अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जरूर करें, मांगने वाला नहीं होना चाहिए। जिस वक्त आप भीख मांगने पर लग जाएंगे रब उथे ला देगा, लगा रहे। वो लड़का ज़ाहिद चिश्ती आता है, पहली दफ़ा मेरे पास आया जुम्मे वाले दिन, कहने लगे जो हो मेरा भरा फौत हो गया, कबर देने पैसे लगे, इंज किया इंज होया 80,000 रुपये का मखरूज हो गया। मैं कहा फिर मेरी कुछ मदद कर दे, मुझे किसी ने भेजा है, कहा ये बड़े नेक आदमी है बड़े। मैं कहा अपना नंबर लिखा दे, जो तेरी बारी आएगा ना तेन भी दे दा। अरे बड़ा लंबा, मैं क्या बड़ी लंबी लिस्ट लगी, तेन भी दे दा। वो फिर आ गया, फिर कहते मेरी हूँ भैन मर गई। मैं क्या नंबर लिखा तेरा, फिक्र ना कर। फिर 2 महीने बाद आ गया, कहता हूँ मेरी धी की शादी है। मैं कहा चिट्टा जवाब, कुछ नहीं देना, ना उम्मीद लाई, सही तो बेहतर शूमड़ा तुरत दे जवाब। उम्मीद भी नहीं लानी तू मेरे को, मैं तेन दांगा नहीं जी। मेरा ते मैनू पता नहीं क्यों रब तुहाडे वल घलदा पिया। मैं क्या मैनू रब जिहड़ा तेरे वल घलदा ही नहीं पिया, मैं ही करा, मेरा दिमाग जी तू आंदा। अब आप मुझे बताएं मैंने उसको इनकार क्यों किया? बैगर बन जाते हैं लोग, भीख मांगते, उनका दीन से कोई काम नहीं, झूठ बोलते, उनकी शक्लें बता देती है वो कौन है। जैसे हर एक की मदद हम नहीं करते, जो दिल आए कर दी जाए। मैंने तो असूल बना लिया होगा, असूल भाई किसी ने शादी की, अपनी बेटी की, बहन की, मुझे बुलाया, मैं नहीं आया, कोई गुस्सा नहीं करना। मैं करूं तो तुम भी ना आना, कोई गुस्सा नहीं है। जातियात के लिए लड़ाई कोई नहीं है। बात समझ में आ गया ना भाई? किसी की शादी है, किसी का मसला है, वो मुझे आकर कहता है कि जनाब आएंगे। मैं कहा भाई मैं आ गया ठीक है, नहीं आया था ना, मेरे तरह रही, लाजम नहीं है मैं आऊँ। तो उन्होंने समझ आ गया। अब इसने मुझे कहा मैं नहीं गया, इसने मुझे कहा मैं चला गया। अब यह कि उसके कहने पर उसके क्यों गया, तेरा कहना क्या बनता भाई? मैं तेरी क्यों सुनूं? मेरा जिस पर दिल आएगा, जहां पर मर्जी जाऊंगा, मैं पाबंद हूं किसी का? औलिया करम कभी किसी के पाबंद नहीं होते, वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद है, जहां मर्जी निकल जाए। कोई ये कहे ये अमीर आदमियों के पास जाता है, गरीब आदमियों के घर नहीं जाता। मुझे कोई भी दावत दे दे मैं चला जाता हूँ, लेकिन सोच समझ कर जाता हूँ। एक दफ़ा यहाँ पर लिटरली एक फकीर आदमी था जो मांगता था, भिखारी था, इधर भी आ जाता था, बड़ी देर हो मैंने देखा नहीं। एक दफ़ा जुमा पढ़ा रहा, जुमा पढ़ा के सलाम पढ़ के मैं खड़ा ही हुआ तो आ गया, कहता ओ सोनिया ओ बलिया, उस मेरे घर ना
कि कहता है 11वीं शीज़ा ख़त्म है। मैं कहा बाबा मैं नहीं जाना। वो फ़कीर आदमी था, बाकी फ़कीर था, भीख मांगता था। मैं कहा बाबा मैंने नहीं जाना। तो यार तेरा असी मोहब्बत करते हैं, एक गल है करने वाली। मैं चला चली, मैं चल पड़ा। खुद ये रिंग रोड नहीं बनी उसकी, पैदल चलते चलते बम्बे में दाखिल हो गया। मेरे पीछे 34 बंदे आ गए, जितने भी दोस्त खड़े थे ना सारे के सारे 34 के करीब आ गए। अब वहां पर पड़ी हुई थी 20 रोटियां, बंदे थे 34। 20 को मैंने आधी आधी की, कितनी बन गई? 40। 34 में तकसीम कर दी। ऊपर रखी दाल, मैं खाइयो, छोटा सा प्रोग्राम है, खाइयो। वो बाहर ना गला कटदा, इन्ने बंदे आ गए नहीं, की करिए यार। मेरा एक दोस्त बाहर खड़ा था, कहना बैठो मोटरसाइकिल पर, मैं आओ रोटियां लेकर आया। लेकिन और जो रोटियां लेके खाते हैं सारा कुछ खाता, खीर भी लेके, खीर मैं कहा थोड़ी थोड़ी अभी खा लो भाई, खा ले। मैं बाहर निकला तो पता नहीं मैंने 2000 या 3000, मैं क्या लंगर मेरा हिस्सा पा यार, तो सानू खुआया ना, मेरा हिस्सा पा ना गया। अब मैं सिर्फ उसके लिए गया कि यार उसने मुझे दावत दी है, जाना मैं इसलिए नहीं जाता था, भीख मांगता, और भीख मांगना हराम काम है। अगर उसकी अपनी ज़रूरत का तो मुझे ना दे, अगर वो ज़रूरतमंद है कि भीख ही मांगनी है उसने, तो फिर मुझे ना खिलाए। लेकिन जब उसने कहा और मैंने सोच लिया कि मैं इसके पैसे वापस करके आऊँ, कहीं पर किसी जगह पर मैं जाऊँ भी, खाना खा भी लूँ, तो मैं पैसे दे देता हूँ, कुछ उनको मोहब्बत के लिए, कुछ मैं कहता हूँ यार मेरा भी तो हिस्सा होना चाहिए, मैं भी दे दूँ। तो बात समझ नहीं है भाई, जहाँ पर बेटे हम जाएं वहाँ से खाकर आ जाते हैं, वहाँ हिस्सा नहीं डालते, इसलिए नहीं डालते देखो आया सानू की फर्क पड़ता। लेकिन मैं कहता हूँ यार उनको भी कुछ दे दिया जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, चलो साढ़े खानदा हिस्सा ही हो जाएगा। क्योंकि जब आप कुछ करेंगे तो अल्लाह देगा ना। अभी कितनी बातें आपको बताई हैं, वो सारी बातें इसलिए थी रब है जे लैके दिखाओ। ये सारी बातों का मकसद क्या था? तो आपका रब है, आप भी लेकर दिखाएं ना, करें ऐसे नुक्ते निकालें, मैं भी आपको बता रहा हूं, आप भी करके दिखाएं। ये क्या वो बैठे हुए बस चुप करके, ना जमी जुम्बश ना जुम्बश गुल मोहम्मद, आप ही उत्तो ही होएगा, फिर तो उत्तो ही कुछ आएगा, पर ताड़ी मर्जी का नहीं होएगा, ओदी मर्जी का होएगा। आशका की गल ही कोई होर होंदी है, वो गल्लां ही सोचते रहते हैं, इधर निकल दो, इंज कर लो, इंज कर लो, इंज घुमा लो, इंज घुमा लो। ये कौन सी बात? आशका की गल ही कोई होर होंदी। एक दोस्त ने मुझे फोन किया, और चला तुसी राधा कितना ना उधर देन दा 50,000 तो मेरे को ले लो ना। और मैं कहा ठहर जा, तोला रख, तो बड़े ही आ गए हैं, हाले मैंने सोच लैंदा, मैं तो आराम ना बनाना है, मैंने कि जल्दी हैगी। आशका की गल ही कोई होर होंदी है, जो काम शुरू करना आपे कोई हिस्सा पाना है, तो मेरा भी पा लो। हालांकि मैंने किसी को नहीं कहा कि भाई हिस्सा डाले, किसी को नहीं मैंने भी कहा, उसको पता लगा उसने खुद ही कह दिया, मैंने नहीं किसी को कहा हिस्सा डाले, क्योंकि मैं समझता तक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। 1 साल बहुत होता है, अगर हम अपनी औलादों के लिए कुछ कर सकते हैं तो दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं, चाहे 1 साल लगे, किया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं। तुम्हारी मिसाल उस मरीज की सी है जिसको तबीब मुज़र चीज खाने से रोके और तबीब पर उल्टे इल्जाम दे। तुम लोग नजूमी और तबीबों की बात मान लेते हो जो कि महज गुमान से बात कहते हैं, लेकिन हमारी पेशीन गोइयां जो बिल्कुल सही होती है उनको तस्लीम करने के लिए तुम तैयार नहीं। तुम्हारी हालत यह कि अजाब का अजदहा तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, एक शख्स वाला हाने से उसे देख रहा है, लेकिन तुम कहते हो कि सांप की बात सुनाकर हमें गमगीन न कर और खुशी की जिंदगी गुजारने दो। आप अपने घर में ना वैसे बात कीजिए, बस गल कर, यकीन मन अज लगता मैं मर जावांगा, बस गल करके देख लेना, गल करके देख लेना, मैंने अज लगता मैं मर जावांगा, फिर देखना होंदा की, फिर हर एक ने तुहानू कहना है और तू हाले होंगी गल्लां करनी शुरू करके मर जा, एवं कहते रहते मर जाना मर जाना मर जाना, आराम नाल बैठो, यहो जी गल्लां नहीं करनी होंदी, तुसीं सही करके देख लो, अपने घर च करके देख लो, हर कोई करके देख लो, मैनूं इंज लगदा मैं मरन लगा, बस यह कह के देख लो, फिर देखो तुहानूं पैंदियां गिनियां ने। तुहानूं एक वैसे दिता है कि करने वास्ते तजुर्बा, कि तजुर्बा करके देखो, ताड़ी बेगम होए माँ होए उन्हें तो लित्र फाड़ लेना, खबरदार हूँ तू ना लेता मरन दा, किवें अजाब उन्हें टालना इंज ही हुंदा है। एक शख्स बाला हाने से उसे देख रहा है, लेकिन तुम कहते हो सांप की बात सुनाकर हमें गमगीन ना करो, खुशी की जिंदगी गुजारने दो। हमारे घर वाले ना वो कहेंगे असी मर गए ना,
तो तुसी भला की करना है, मैं की करना है? तुसी कहना ओए आसफ ओ यार कफन लैके ओए यार कबर का पता करी ओए एने नहाना ही इंज करना ही, कहते 10 मिनट बाद कबर दफन कर देना। मैं क्या 5-6 दिन रख ला, 5-6 दिन रख लांगा, तुहानू देखदा रहांगा बर्फां ने। की मतलब है तुहाडा? तुसी इस आलम तो उधर चले गए, हुण रखना है मैं तुहानू? जाओ जल्दी करो। जल्दी क्यों? मेरे नबी ने फरमाया मुर्दे नू दफनानी जल्दी करो, और रखना कातों है? अब उनको क्या प्रॉब्लम है रहने की? हर बंदा ना हस सकता है, हालांकि उन्हें अखा बंद कर लेते, उन्हें पता की हो रहा है। वो कहना मैंने देखो तो सही ना, हुण मैं मर गया, वो थोड़ा जरूर हो तो सही ना। कोई लोग होंगे ना ਜਿਹੜੇ ना जो जनाजा जाता है ਧੀਆਂ आखना चीखा मार दी अबू, चीखा मार रही होंगी, तो अगले मुतासर हो रहे होंगे ने, वो कुड़ियां नूं जुत्तियां मारनियां चाहिए। तेरे प्यो ने तेन सबर नहीं सिखाया? अंदर बैठ, अल्लाह की बारगाह जा रहे, जान दे, अज जाना या कल जाना, इत्थे किहड़ा पता लगता है छोटे ने मरना कि वड्डे ने मरना? किसी लम्हे भी मर जाना। साडे अंदर ही तो सारे वायरस मौजूद ने, किसी वक्त इंज करके भांबड़ वज जाता है, वायरस सारे मौजूद ने। कहता कैंसर, कहता कैंसर का वायरस ही मौजूद होता, एक्टिवेट नहीं होता, डीएक्टिवेट होता, लेकिन अचानक ही शुरू हो जाता। कहते यार होया कि कहते बस इंज ही चलती, जिन्हों चाहे एक्टिवेट कर दो, उसकी मर्जी चलती। तो वैसे करके देख लेना भाजी अपने अपने घर तजर्बा, तो मैं 10 भी देना होया की है, की कहते हैं तुहानू? कहना बस मेरा इंज लगता हूँ मरन लगा, कहना बस जरा दर्द दे नाल, मजाक दे नाल नहीं कहना। फिर जो मजाक तुहाडे नाल होएगा ना, उसके बाद 10 साल तक नहीं बोलोगे मैं मरना है। वो साढ़े बड़ साहब ने कई दफा कहते होंगे ना, मैं चला ना हज से, कहते मैं ना सुहेब नूं कहना यार मैनूं कुछ हो गया ना, तो मेरा जनाजा तू पढ़ा दी है, पर घर क्या पता। कहते हाले वो हज कर गए नहीं, तुहानूं पहले ही वक्त पै गए कि मर गया तो मैं इंज हो जाएगा, तुहानूं मरन दी पई होंदी हर वक्त। जब अस्तहा डस लेगा तो तुम्हारी सारी खुशियां कड़वी हो जाएंगी। फिर तुम बताने वालों से ये कहोगे कि तू मेरे कपड़े फाड़ डालता तो मैं मान लेता, तू मुझे पत्थर मारता तो मैं आगाह हो जाता। मैंने कोई पत्थर नहीं मारे बेटे, मैंने सिर्फ छोटी छोटी बातों से समझाया है कि अगर आप मानते हैं कि अल्लाह आपका सब ताकतों का मालिक है, सब अख्तियार का मालिक है, हालात कैसे भी हों, मुल्की हालात कैसे भी हों, आपने ये नहीं घबराना, आपने अपना काम करते जाना, वो सब कुछ देता जाएगा। ऐसा नहीं होगा वो देगा नहीं, वो आजमाता है, जिस तरह मर्जी आजमाता, हम रोक ही नहीं सकते, कत्तई नहीं रोक सकते। सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाना है कि हमने वो चीज़ नहीं खानी जो हमारी सेहत को नुकसान दे, वो चीज़ नहीं खानी जो हमारे अंदर को खराब कर दे। अपने आप को बदलना है, तब्दील करना है। क्या करना है? वो आया नहीं, वो बड़े वाला वासिफ अकेडमी गया है, हाँ उसकी तो ड्यूटी लगाई थी। क्या ड्यूटी लगाई थी? हाँ आया नहीं, चल आ जाएगा। उन्हें 10 ही आ रहा हो जो आना ना, तू अभी पूछना है, प्रैक्टिकल ना है तो मज़ा नहीं आता। ऐसे प्रैक्टिकल करने वाले होगा। हाँ वुज़ू किन चीज़ों से टूटता है? उल्टी आने से, पेशाब पहान आने से, सोने से, खून निकलने से। हाँ गुड, पक्के होते जाओगे। 1 महीने में सारे सीख गए ना। हाँ कितने टूटता वुज़ू है? सोने से। गुड, ज़बरदस्त। तो ये चीज़ें बच्चों को भी सिखाएंगे तो कुछ होगा ना। मैं ऐसे मारे छोटे छोटे नुकते जरा ना, घट्टा लाई जा रहे हैं, घट्टा लाई जा रहे हैं, फिर अट्टे ला के रखो, गाली निकालने से वुज़ू टूट जाता है। उन्हें तो 5 चीज़ां दसियां ने, तो गाली छटी हो जाएगी फिर। हाँ गाली निकालने से वुज़ू टूट जाता है, गाली निकालने से वुज़ू टूट जाता है। की तेरे ख्याल ना?
किहदे नाल टुटदा किहदे नाल टुटदा ते गाली ना कड्ढना ते ना टुटदा गाली निकालने से गीबत करने से चुगली करने से ये हराम काम है लेकिन इनका तल्लुक वुज़ू से नहीं है इनका तल्लुक वुज़ू से नहीं है वुज़ू वही 5 चीज़ों से छूटेगा ठीक है ना इनसे वुज़ू नहीं टूटता लेकिन निकालनी नहीं ठीक है रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह रहमत दे बरकतें दे खुशियाँ दे हर गम से आज़ादी दे अपने बंदों में शुमार फरमा दीन का काम करने वाला बना तेरे ख़जानों में से ख़जाने लेते नज़र आएँ हमारी आक़िबत बेहतर होती नज़र आए। या अल्लाह तेरे बंदे हैं हमें हर शय से नवाज दे दुनिया बली दे आखिरत बली दे हमारी नस्लों की खैर फरमा दे आमीन बरहमतिक या रहमान।